Hello students, this is your third lecture for the second chapter, Structure of Atom. In this lecture, we will study about what is meaning of atomic spectrum, then spectrum of hydrogen and more explanation of hydrogen spectrum. Now what is spectrum? लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताया था स्पेक्ट्रम मीन्स एरे ऑफ वेव्स, मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वेव्स. वाइट लाइट इज़ मेड अप ऑफ ऑल द कलर ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम. आपको वाइट लाइट पे डिफरेंट कलर्स नहीं दिखते हैं, लेकिन जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो आपको स्काई पे रेनबो दिखता है. एक्चुअली वाइट लाइट जो होती है वो डिफरेंट कलर्स की बनती है. तो बारिश के बाद जब धूप निकलती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं एज अ प्रिज्म फंक्शन करते हैं. व्हेन दिस वाइट लाइट पास थ्रू द वाटर ड्रॉपलेट्स विच एक्ट एज प्रिज्म सेपरेटेड. प्रिज्म जो है, वाटर ड्रॉपलेट्स जो प्रिज्म के जैसे फंक्शन करता है, उस वाइट लाइट को सेपरेट कर देता है. आफ्टर द सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, द पैटर्न ऑफ रे ऑब्टेन्ड ऑन द स्काई इज कॉल्ड रेनबो. उसको हम रेनबो कहते हैं. सिमिलरली एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रम जो फॉर्म होते हैं, एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रम उस एलिमेंट को एनर्जाइज करते हैं बाय मीन्स ऑफ हीटिंग और बाईपासिंग इलेक्ट्रिक करंट. देन उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं उसको प्रिज्म से पास करते हैं एंड आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हैं. दैट द प्रिज्म एंड फोटोग्राफिक प्लेट इज कम्बाइनली नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप. तो स्पेक्ट्रोस्कोप से ऑब्जर्व करके जो पैटर्न ऑफ रे ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट मिलता है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. इस स्लाइड पे आपको दिख रहा है वाइट लाइट से जो रेडिएशंस निकल रही हैं उसको प्रिज्म में पास किया. प्रिज्म से पास करने के बाद उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व किया तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. व्हेन द कलर्स ब्लेंड इनटू वन अनदर द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. जब एक कलर्स के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता है, एक कलर दूसरे कलर से कंटिन्यूसली मिक्स है, तो दैट स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. सिमिलरली किसी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस को से रेडिएशंस जो निकल रहे हैं उसको प्रिज्म में से पास किया, देन उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व किया. तो आपको यहाँ पर दो स्पेक्ट्रम दिख रहे हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ये दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जो रेडिएशंस निकलते हैं वो उनको जब फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम. एंड सम ऑफ द वेवलेंथ इंस्टेड ऑफ इमिटेड एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट. कुछ जो वेवलेंस होती हैं वो इमिट होने की प्लेस पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं एंड दैट वेवलेंस फाउंड मिसिंग ऑन द स्पेक्ट्रम. वो वाली वेवलेंस जो हैं वो स्पेक्ट्रम में मिसिंग होती हैं, उसको कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज रिवर्स ऑफ एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम. I hope what is meaning of spectrum clear to all of you. Means the passing of radiation through a prism and the separation of radiation into different wavelength is called dispersion, and the pattern of ray obtained on the photographic plate is called spectrum. Now how the spectrum of hydrogen is obtained. यहाँ पर इस स्लाइड में आपको हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे वो एक्सप्लेन हो रहा है कि एक ट्यूब है, हाइड्रोजन गैस इन ट्यूब एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड ऑन द ट्यूब. उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करना है. देन उससे जो रेडिएशंस निकल रही है उस रेडिएंट एनर्जी को एक स्लिट के थ्रू प्रिज्म में पास कर रहे हैं एंड आफ्टर पासिंग थ्रू प्रिज्म इट इज़ ऑब्जर्व ऑन फोटोग्राफिक प्लेट. इस फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं. मीन्स हाउ द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड. First of all, the element is energized by means of heating or by passing electric current. Then radiation obtained from that element is passed through prism and then observed on photographic plate. इस पर्टिकुलर स्लाइड पे आपको हाइड्रोजन गैस का स्पेक्ट्रम कैसे, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे ऑब्जर्व किया जाता है वो बताया गया है. हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज़ ऑफ लाइंस मिलती हैं जिनकी अलग अलग वेवलेंथ होती हैं. इन 5 सीरीज़ का नाम है लाइमन सीरीज़, मामर सीरीज़, पाशन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड पीफन सीरीज़. 5 सीरीज़ ऑफ लाइंस होती हैं जिनको लाइमन सीरीज़, मामर सीरीज़, पाशन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड पीफन सीरीज़ कहा जाता है. अब ये सीरीज़ कैसे बनती है इसको एक्सप्लेन बोर ने किया था. नाउ बोर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ये 5 सीरीज़ ऑफ लाइंस क्यों बनती है.
When current is passed through hydrogen gas in the discharge tube at low pressure, the molecules of hydrogen breaks into atoms. पहले उस पर करंट पास कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस जो कि ट्यूब में भरा हुआ है। जब उसमें करंट पास कर रहे हैं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ब्रेक होकर हाइड्रोजन का एटम फॉर्म कर रहा है। दीज एटम्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिक स्पार्क्स। ये जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिक स्पार्क से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, अब हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, उसमें अलग अलग एटम्स अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड टू हाई एनर्जी लेवल्स। क्यों जम किया? क्योंकि इलेक्ट्रिक स्पार्क से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हाइड्रोजन एटम्स के, हर हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे जम किया। आप लोगों को लास्ट लेक्चर पे मैंने बोर्स एटॉमिक मॉडल बताया था, तब बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ओन ऑर्बिट पे रोटेट होता है तो ना वह एनर्जी रेडिएट करता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जब उसको बाहर सोर्स से एनर्जी दी जा रही है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे जम करेगा। द हायर एनर्जी ऑर्बिट्स टू विच इलेक्ट्रॉन माइग्रेट्स डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। मीन्स किस हायर एनर्जी ऑर्बिट पे वो जम करेगा वो डिपेंड करेगा कि उस एटम का इलेक्ट्रॉन ने कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की है। यदि कोई, आपको पता है सबको कि हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। तो यदि वो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो फर्स्ट से सेकंड पे जा सकता है, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो फर्स्ट से थर्ड पे जा सकता है, और बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब किया तो बहुत दूर के ऑर्बिट्स में भी जम कर सकता है। मीन्स डिपेंड करता है कि एक इलेक्ट्रॉन ने कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। These excited electrons being unstable come back to one of the lower energy level. ये excited electrons जो होते हैं वो unstable होते हैं और एनर्जी को रेडिएट करके वन ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल पे वापस आ सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन मे कम टू द लोएस्ट एनर्जी लेवल, मीन्स नीचे भी आ सकते हैं और अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट पे भी वापस आ सकते हैं। इन दिस वे दे इमिट एनर्जीज दे हैड एब्जॉर्ब। इस वे पे वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करके ऊपर पे जम किए थे उन्हीं को रेडिएट करके वो वापस अपने ओरिजिनल लेवल पे या लोअर एनर्जी लेवल पे वापस आ जाते हैं। इस स्लाइड पे आपको दिख रहा है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट। तो हायर एनर्जी लेवल से जो है जब वो वापस आते हैं तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को रेडिएट करते हैं। देन जो आपको अभी बताया मैंने कि हाइड्रोजन पे स्पेक्ट्रम पे 5 सीरीज ऑफ लाइंस बनती है। बोर कैलकुलेटेड द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल इमिशन लाइंस फॉर हाइड्रोजन एटम। बोर ने जितनी भी 5 सीरीज ऑफ लाइंस बनी उन लाइंस के हाइड्रोजन एटम की लाइंस के लिए उसने वेव नंबर कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, wave number equal to r 1 by n1 square minus 1 by n2 square. The wave number of different spectral lines can be calculated corresponding the value of n1 and n2. अलग अलग सीरीज़ के लिए n1 and n2 की वैल्यू अलग अलग होती है। 5 सीरीज़ बताया आपको मैंने, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पार्शन सीरीज़ एंड पीफर्ड सीरीज़। Different spectral series are produced depending upon the excited and ground energy levels of electrons. मीन्स कौन सी सीरीज़ कैसे बनती है उसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। लाइमन सीरीज़ फॉर्म होती है जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल टू फर्स्ट पे वापस आते हैं। बामर सीरीज़ फॉर्म होती है जब इलेक्ट्रॉन हायर टू सेकेंड एनर्जी लेवल पे वापस आते हैं। दैन पार्शियल सीरीज़ फॉर्म होती है जब इलेक्ट्रॉन हायर टू थर्ड में आते हैं। ब्रैकेट सीरीज़ फॉर्म होती है जब इलेक्ट्रॉन हायर टू फोर्थ में वापस आते हैं। और पीफर्ड सीरीज़ बनती है जब इलेक्ट्रॉन्स हायर टू फिफ्थ एनर्जी लेवल पे जाते हैं। तो वेव नंबर अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वेव नंबर इक्वल टू r 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर मीटर इनवर्स। अब यहाँ पर r की वैल्यू जो है वो 1.09678 इंटू 10 टू द पावर 7 है। 1.09678 इंटू 10 टू द पावर 7 है। देन लाइमन सीरीज़ के लिए n1 1 है तो n2 2 3 4 5 6
कुछ भी हो सकता है, बिकॉज लाइमन सीरीज इज फॉर्म व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स बैक टू n इक्वल टू 1 फ्रॉम हायर लेवल्स, क्योंकि लाइमन सीरीज तब फॉर्म होती है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट ऑर्बिट में वापस आते हैं। मीन्स n1 1 है तो n2 2 3 4 5 6 हो सकता है। देन बामर सीरीज इज फॉर्म when electrons fall back to second orbit. Therefore, n1 for Balmer series is 2 and n2 may be 3, 4, 5, 6, 7, 8. पार्शियन सीरीज फॉर्म होती है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से थर्ड ऑर्बिट पे वापस आते हैं, इसलिए n1 पार्शियन सीरीज के लिए 3 होगा और n2 4, 5, 6, 7 हो सकता है। देन ब्रैकेट सीरीज फॉर्म होती है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स बैक टू फोर्थ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर टू फोर्थ ऑर्बिट पे वापस आता है, इसलिए n1 जो होगा ब्रैकेट सीरीज के लिए 4 होगा और n2 5, 6, 7 हो सकता है। एंड P1 सीरीज इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू n इक्वल टू 5। जब इलेक्ट्रॉन हायर टू फिफ्थ शेल पे वापस आते हैं, मीन्स n1 फॉर P1 सीरीज इज 5 एंड n2 6, 7, 8, 9 हो सकता है। I hope all the point clear to all of you. I am going to explain once again. The spectrum of an element is obtained by energizing that element by passing electric current or by heating. Then radiation obtained from that element is observed with the help of a spectroscope. It is a device which consists of prism and photographic plate. मीन्स जो रेडिएशंस मिलेंगे उसको प्रिज्म में से पास करेंगे, देन उसको फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करेंगे। देन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 सीरीज ऑफ लाइंस बनती है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्शियन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड P1 सीरीज। और अलग अलग सीरीज़ का वेव नंबर इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर से निकाला जा सकता है। देन बोर ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्यों बन रहे हैं 5 सीरीज ऑफ लाइंस, लेकिन बोर का मॉडल एलिमेंट्स हैविंग मल्टी इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एलिमेंट्स जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए बोर्स मॉडल फेल हो गया। लेकिन आई होप व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम, व्हाट इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड बोर्स एक्सप्लेनेशन फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम clear to all of you. Then the next few topics of this chapter we will discuss in next lecture. Thank you.